बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें लेकर आती हूँ, दीन की बातें। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वाक़या लेकर आई हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीमुल शान कुर्बानी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। इस्माईल अलैहिस्सलाम 6 वर्ष के बच्चे थे। बाप खलीलुल्लाह को नसीहत कर रहे थे। जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म किया, जैसे बड़ी ईद आती है तो हम सब लोग कुर्बानी करते हैं, ऐसे ही तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करें। बाप खलीलुल्लाह को नसीहत कर रहे थे कि मेरे हाथ पाँव बांध लो ताकि मेरी हरकत से आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं आपका हाथ ना डोल जाए। बेटे पर छुरी चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे उल्टा लटाएं और नीचे से छुरी चलाएं, कहीं नज़र ना पड़ जाए और हुक्म ना टूट जाए। ये 6 वर्ष का बच्चा कह रहा है, कितना सब्र है उस बच्चे में। हाथ पाँव बांधे हैं, ज़मीन पर लटाया और जब छुरी निकाली तो आसमान के फरिश्ते की भी सांसें रुक गई। आखिर कायनात थरथरा गई कि ये क्या होने लगा है, ये क्या होने लगा है। तेज़ छुरी और मासूम 6 वर्ष के बच्चे की नरम गर्दन तो वैसे ही नरम ही होती है, चाहे 60 बरस का हो या 6 बरस का। एक दफ़ा तो कायनात पर सकता तारी हो गया, यानी वक्त रुक सा गया, थम सा गया कि ये क्या हो रहा है। अगर तब वैसा हो जाता तो आज किसी भी माँ का लाल जिंदा ना होता। हर ईद पर हर माँ अपने बच्चे को ज़िबा करती, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म होना था ना। जब छुरी ने गर्दन को छुआ तो अल्लाह की तकदीर दरमियान में आ गई कि नहीं काट सकती हो। कई तफसीरों में लिखा गया है कि दरमियान में लोहे या तांबे का टुकड़ा आ गया था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। गर्दन नरम गोश्त की थी, लोहा सख्त लोहा रहा। गर्दन की नरमी में कमी ना थी और लोहे की सख्ती में कमी ना थी। अल्लाह का इरादा गालिब आया कि नहीं काट सकती छुरी, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हाथ में हो या फ़िरऔन के हाथ में। जब अल्लाह बचाता है तो फ़िरऔन की छुरी मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं काट सकती और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की छुरी इस्माईल को नहीं काट सकती, क्योंकि बचाने वाली अल्लाह की ताकत बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा उन्होंने छुरी चलाई, नहीं चली। दूसरी दफ़ा चलाई, नहीं चली। उन्होंने फिर दूसरी तीसरी दफ़ा चलाई, फिर नहीं चली। बाप और बेटे का सब्र तो देखिए कि बाप कहता है अल्लाह बस कर दीजिए, अब छुरी चला दीजिए, आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। बेटा कहता है अब्बा जी अभी भी नहीं चली, अब छोड़ दें मेरी जान। बल्कि वो भी कह रहा है अपना पूरा ज़ोर दिखा के और मेरे काटने में सुस्ती ना करें। और बाप भी लगा हुआ है कि आज मैं अल्लाह की मोहब्बत का मेरे ऊपर इम्तिहान आया है और मैं इंशाअल्लाह ये इम्तिहान में ज़रूर पास हो जाऊँगा। ज़ाहिर है अल्लाह का हुक्म था और वो तो नबियों में आते हैं, नबी हैं तो वो तो ज़रूर करते ये काम। आखिर जब ये देखा कि ये तो नहीं चल रही तो इसे पत्थर पर तेज़ करने लगे। तेज़ किया और दोबारा आकर जब छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया कद सदक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और इसी वक्त एक पुल के 1000वें हिस्से में अल्लाह ने मेंढे को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ जन्नत से भेजा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को निकाल लिया और मेंढे को डाल दिया और छुरी चल गई। सुबहान अल्लाह। जब पट्टी खोली तो इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ खड़े हैं और मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है। इस वजह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मेंढे की कुर्बानी देते हैं, एक अपनी तरफ से और एक उम्मत की तरफ से। तो माँ इतनी तरबियत कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं मर्द भी अल्लाह की राह में निकलो, औरतें भी अल्लाह की राह में निकलो, ताकि औरतों को तरबियत करना आए कि हमने बच्चों को अल्लाह के हुक्म पर कैसे तैयार करना है। बेशक अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इतना माल दें कि हम अल्लाह ताला के राह में हर साल कुर्बानी कर सकें। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।